नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अडानी गेट कांड खबरों से हटता ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक देखिए तो अडानी के ऊपर कुछ ना कुछ नया सेंसेशनल रिवोल्यूशन आता ही है सामने। और अभी स्टॉक एक्सचेंज पर जो चल रहा है, उनके सारे शेयर्स आज फिर से टैंक हुए हैं अच्छे खासे, और काफी गिरावट देखने को मिली है उनके अंदर। लगातार उनके जो साइंस हैं रेड में आ रहे हैं और डीप रेड के अंदर आ रहे हैं। बातचीत अडानी के बारे में अब इस लेवल पे आ गई है कि दुनिया की एक से एक बेहतरीन जो मैगजीन्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिस्ट है, वहां भी फ्रंट पेज न्यूज। और कमाल की बात है कि उसमें अडानी साहब और मोदी साहब एक साथ हैं। ये जुगलबंदी भारत को कहां लेकर जाएगी? ये खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय जगत से निकल कर आ रही हैं, जो ना केवल शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में है, ना केवल अनकन्विंसिंग ऑडिटिंग के बारे में है, ना केवल ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, बल्कि ये सवाल रेगुलेटरी प्रैक्टिस पर भी हैं भारत की। ये सवाल इस पर भी है कि भारत के कोर्ट्स, पुलिस और रेगुलेटर्स को अंडरमाइन किया गया है। ये सवाल इस पर भी है कि मीडिया जिसको बोलना चाहिए था मुखर होकर, वो आज पीछे हट चुका है, सिवाय सोशल मीडिया के अंदर जो हमारे जैसे चैनल से इनको उठा रहे हैं। ये सवाल चेक्स एंड बैलेंसेस के इरोड होने का भी है। ये सवाल सेबी के टूथलेस टाइगर बनने का भी है, जिसको निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि रेगुलेटर्स आर ऑन देयर टोज। आई थिंक इट्स अ जोक ऑफ द 2022, आई बिलीव सो। तो जहां फेवरेटिज्म की बन जाता है, पॉलिटिकल फॉलोआउट्स होने अवश्यम भावी हैं और होंगे। और उस पर देश के सर्वोच्च कर्णधार के द्वारा एक चुप्पी साधे रहना बहुत इशारे करता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा दाल में कुछ काला है, मैं ये कहूंगा दाल ही काली है। दोस्तों, विषय तो बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम में आए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी नागपुर से। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े हैं आलोक भदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी जी, पहले आपके पास ही आता हूं। मैंने कुछ बातें तो कह ही दी हैं, बाकी जितनी गहन जानकारियां आपके पास हैं और जिस ढंग से आज फिर शेयर गिरे हैं मार्केट खुलते ही, रॉट थोड़ा ज्यादा ही डीप लगता है। और बात सिर्फ रॉट की नहीं है कि यहां पर तो अब जो पॉलिटिकल जुगलबंदी है उसका रॉट भी गहरा है। आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपकी टिप्पणी स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है, अगर सर्किट ब्रेकर्स ना हो और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो तो ये शेयर प्राइसेस 10% ही रह जाएंगे, 90% गिर जाएंगे। जो हिंडनबर्ग ने कहा है कि 15% इसकी वैल्यूएशन की कॉस्ट है, 85% तक गिरेंगे। क्योंकि एक तो सर्किट ब्रेकर्स हैं और क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है, इसलिए शेयर बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके हाथ में एक गर्म तवा आ जाए, आपके हाथ में, आपका हाथ गर्म तवे में पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? नेचुरल फिनोमेना है कि आप उसको, तवे को छोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोदी जी के साथ समस्या यह हो गई है कि इस गर्म तवे को वो छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़े हुए हैं, इसलिए उनका हाथ जल रहा है। इसलिए देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका हाथ जल रहा है। देखिए, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप एक उदाहरण लें दिनेश जी। अगर आपके पास मान लीजिए 40 लाख रुपए हैं और आप 1 करोड़ का मकान लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? 40 लाख मैंने इक्विटी में लगाया और 60 लाख का मैं लोन लूंगा, 1 करोड़ का मकान होगा, मुझे डिलीवरी मिल जाएगी, मैं उसमें जाके रहूंगा।
अगर 40 लाख का पैसा लगाने के बाद 60 लाख का लोन किसी वजह से बैंक आपका कैंसिल कर दे, तो आपका ना तो मकान कंप्लीट होगा और आपके 40 लाख भी चले जाएंगे और कैश फ्लो से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति आज अडानी की है। आपने देखा कि धारावी का प्रोजेक्ट जो इनको दिया गया, औने पौने दाम पे दिया गया, जिसपे रीडेवलपमेंट की बात हुई, आज धारावी के हजारों लोग इनके खिलाफ आंदोलनरत हैं। जी जी जी। अगर आपका कैश फ्लो नहीं होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा, अगर आपको डेट में पैसा नहीं मिलेगा और इक्विटी में पैसा आप नहीं रेस कर पाएंगे, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट कैसे करेंगे? और अगर इन प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो जो आपने ऑलरेडी पैसा उसमें लगा दिया है वो पैसा क्या नहीं डूब जाएगा? अब मैं दिनेश जी एक अगर आपकी अनुमति हो तो एक चीज बताता हूं, ये ब्लैक मनी जनरेट, खैर आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूं। ब्लैक मनी जनरेट इंडस्ट्री कैसे करती है? अंडर इनवॉइसिंग से, ओवर इनवॉइसिंग से। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, दिखाई कि 150 रुपए की खरीदी, 50 रुपए का ब्लैक मनी जनरेट हुआ। आपने 300 रुपए की बेची और दिखाई 250 रुपए की बेची, 50 रुपए का ब्लैक मनी फिर जनरेट हुआ, आपने ब्लैक मनी जनरेट कर लिया। ये तब तक समस्या थोड़ी सीमित होती है जबकि सीमेंट बनाने वाला दूसरा हो और सड़क बनाने वाला दूसरा हो और इमारतें बनाने वाला दूसरा हो। अब तो अडानी जी के पास सब कुछ है, सीमेंट भी वही बनाएंगे, सड़कें भी वो बनाएंगे, डैम्स भी वो बनाएंगे, एयरपोर्ट्स पे कंस्ट्रक्शन भी वो कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो करेंगे। इसका मतलब ये है आप जिस कंपनी को चाहेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देंगे और जिसको चाहेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देंगे अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग से। इसका मतलब यह है कि जब आप चाहेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रॉफिट्स को कम कर दिया जाए, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में प्रॉफिट को शिफ्ट कर दीजिए अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग से, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रॉफिट्स को कम कर दीजिए जब आप चाहें, जिससे कि उसके शेयर होल्डर्स को नुकसान हो, कंपनी सिक हो जाए और फिर आप कहें कि भाई कंपनी सिक हो गई, मेरा क्या दोष है, कंपनी को आप टेक ओवर कर लीजिए, एसेट्स किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए। तो वास्तविकता में देखिए एक चीज कही जाती है कि जो खद्दर का कपड़ा होता है जब एक बार फट जाता है तो फटता जाता है, फिर उसको सिल नहीं सकते, आप उसको तुरुप नहीं लगा सकते उसके अंदर। यही हो रहा है। ये जो समस्या है अंतरराष्ट्रीय से होते होते अब राष्ट्रीय स्तर पे भी बाउंस करने लगी हैं, जनता भी खिलाफ होने लगी है, पैसा लगाने वाले भी अपना पैसा मांग रहे हैं। तो जिन लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन्स भी दे रखे हैं, जिन लोगों ने इनको व्यक्तिगत तौर पे भी इनका पैसा, और अब तो राजनीतिज्ञों ने भी जिन्होंने अडानी जी को पैसा लगाया हुआ है वो भी पुनर्विचार कर रहे होंगे कि मेरा पैसा कहीं डूब न जाए, ये डूबेगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अभी तक तो उनको पता था कि ये पैसा कमाएगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा। इसका मतलब ये है कि उनके सारे आय के स्रोत और जितने भी विजिलेंस एजेंसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज चुप भी बैठी थी, वो भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अब इस पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगी। और आप देखिएगा 2 महीने के अंदर इतनी परतें खुलेंगी, इतनी परतें खुलेंगी। आपने देखा हरियाणा के अंदर जो इन्होंने लैंड खरीदी है वो भी फर्जी बिल्स पे खरीदी है, ये सूचना है। अब तो एक एक कागज की जांच होगी, जो लैंड डील्स हुई हैं फर्जी बिल्स हैं, ऐसा आरोप है। तो अब समस्या जो है बढ़ती चली जाएगी और मोदी जी के लिए मेरी राय यही है कि जो गर्म तवा उन्होंने पकड़ रखा है जल्दी से जल्दी इसको छोड़ दें, वरना उनका हाथ केवल नहीं जलेगा, भारत का भी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी।